कोई सी तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस यानी एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे और उसके जो सेगमेंट बने ट्रांसवर्सल के, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक सेगमेंट बन गया, फिर ये दूसरा सेगमेंट बन गया और ये तीसरा सेगमेंट बन गया, ये सेगमेंट्स आपस में इक्वल हों। अगर कोई और ट्रांसवर्सल उन तीनों या चारों लाइंस को कट करे तो उनसे जो सेगमेंट्स बनेंगे वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो इस ट्राइंगल की एक साइड है RU विच इज़ कंग्रुएंट टू दिस साइड SV का एक एंगल 1 कंग्रुएंट है एंगल 2, एक एंगल है 3 विच इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 9th की मैथ का थ्योरम 11.1.5। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ 3 or more parallel lines make congruent segments on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ 3 or more parallel lines, यानी अगर कोई सी तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हों, एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे और उसके जो सेगमेंट बने ट्रांसवर्सल के, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक सेगमेंट बन गया, फिर ये दूसरा सेगमेंट बन गया और ये तीसरा सेगमेंट बन गया, ये सेगमेंट्स आपस में इक्वल हों। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई और ट्रांसवर्सल उन तीनों या चारों लाइंस को कट करे तो उनसे जो सेगमेंट्स बनेंगे वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करके देनी है। तो थ्योरम में जो पहला काम होता है वो फिगर ड्रा करना होता है। अच्छा, स्टेटमेंट में जिक्र है कि इफ़ 3 or more पैरेलल लाइंस, तो पहले तो हम तीन पैरेलल लाइंस ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ड्रा कर लेते हैं। और उसके साथ एक और लाइन ड्रा करते हैं। ये तीन लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके नाम रख देते हैं। लेट्स से पहली लाइन है AB, दूसरी का नाम रख देते हैं CD, और जो थर्ड लाइन है उसको कर देते हैं EF। अब इन तीनों लाइनों पर एक ट्रांसवर्सल ड्रा करना है। इस तरफ कर लेते हैं एक ट्रांसवर्सल जो इन तीनों को कट करे और इसका नाम रख देते हैं LX। ये वाला पॉइंट इसका L हो जाएगा और ये हो जाएगा X। और LX जो ABCD और EF तीनों पैरेलल लाइंस हैं उनको कट कर रहा है एट पॉइंट्स। AB को जहाँ कट कर रहा है इसको M कर देते हैं, यानी ये वाला पॉइंट M हो जाएगा, ये वाला पॉइंट N है और ये वाला पॉइंट है P, यानी पॉइंट P पर वो EF को कट कर रहा है। इसी तरह से एक और ट्रांसवर्सल ड्रा करना है जो इन तीनों लाइंस को कट करे, और वो ट्रांसवर्सल हम इस LX के पैरेलल नहीं लेंगे, उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। इस तरह से ड्रा कर देते हैं। ये एक और लाइन है जो इन तीनों लाइनों को कट कर रही है। अच्छा, इस लाइन का नाम लिख लेते हैं QY, और जिन पॉइंट्स पर ये ABCD और EF को कट कर रही है उसको नाम दे देते हैं R, S और T का। तो ये तो हो गई हमारी फिगर ड्रा करने के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है गिवन। अच्छा, गिवन वाली हेडिंग में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो स्टेटमेंट में हमें जिनका पता होता है, जो हमें बताई जा रही होती हैं, और टू प्रूफ में ज़ाहिर है वो चीज़ें लिखनी होती हैं जिनको प्रूफ करना होता है, साबित करके देना होता है। तो इस स्टेटमेंट में एक बात तो वो हमें बता रहा है कि 3 or more पैरेलल लाइंस हैं। तो हमने चूँकि फिगर में तीन लाइनें पैरेलल ड्रा की हैं, तो पहले तो हम इन तीन लाइनों के नाम लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि AB एक लाइन है और इसके ऊपर सिंबल लाइन की डालनी है विच इज़ पैरेलल टू CD जो कि दूसरी लाइन है,
और वो पैरेलल है ई एफ के तीसरी लाइन के, यानी ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल है एल एक्स जो इन तीनों लाइंस को कट कर रहा है पॉइंट एम एन और पी पर। तो फिर हम यही बात लिख देंगे, द ट्रांसवर्सल एल एक्स intersects AB, BC and EF, इन तीनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है। और कहाँ पे करता है? एट पॉइंट्स M, N and P, एट पॉइंट्स M, N and P respectively। और इस तरह से कट करता है कि जो सेगमेंट्स बनते हैं, यानी एक सेगमेंट बन रहा है M से N तक और दूसरा सेगमेंट बन रहा है N से P तक, यानी एल एक्स ट्रांसवर्सल के ऊपर जो दो सेगमेंट बन रहे हैं ये आपस में कंग्रुएंट हैं। ये बात भी लिख देंगे कि सच दैट MN इज कंग्रुएंट टू NP, MN और NP कंग्रुएंट है। ये बात भी गिवन में लिखनी है क्योंकि उसने हमें बताई है। इसके अलावा गिवन में दूसरा ट्रांसवर्सल भी लिख देते हैं कि एक और ट्रांसवर्सल है QY, यानी दी ट्रांसवर्सल नाम है इसका QY और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इन तीनों लाइनों को AB, BC और EF को, intersects them at points R, S and T respectively। ये तो हो गया हमारा गिवन। गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव की। अच्छा, टू प्रूव में सिर्फ इतना लिखना है कि जो दूसरा ट्रांसवर्सल हमने यहाँ लिखा है QY वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है इन तीनों लाइनों को R, S और T पर, यानी सेकेंड ट्रांसवर्सल के भी जो सेगमेंट बन रहे हैं, एक सेगमेंट बन रहा है R से S तक RS और दूसरा सेगमेंट बन रहा है S से T तक ST, ये दोनों सेगमेंट भी कंग्रुएंट होंगे। ये हमारा टू प्रूव है या ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि RS इज़ कंग्रुएंट टू ST। तो ये चीज़ साबित करनी है, यही टू प्रूव है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल आसान सी है कि आपने दो पैरेलल लाइंस मज़ीद ड्रा करनी हैं जो लाइन LX के पैरेलल हों। यानी एक हम लाइन ड्रा करेंगे जो LX के पैरेलल हो लेकिन पॉइंट R में से गुजरे। तो पॉइंट R में से इस LX के पैरेलल एक साइड ड्रा करते हैं यहाँ पर। लेट्स से ये एक लाइन है, इसको U का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, तो ये बन जाएगी RU। RU एक ऐसी लाइन है जो हमने LX के पैरेलल ड्रा की है और इसी तरह से पॉइंट S से भी एक LX के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। पॉइंट S से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम हम SV रख रहे हैं, यानी इस पॉइंट को V का नाम दे रहे हैं। तो SV पैरेलल है LX के, RU भी पैरेलल है LX के।
तो ये दो छोटी सी लाइनें ड्रा करनी हैं, यही हमारा कंस्ट्रक्शन है इस थ्योरम में। तो अब इसको लिख लेंगे इधर। तो पहले हमने पैरेलल लाइन आर यू ड्रा की है एल एक्स के पैरेलल, तो स्टार्ट में लिखेंगे फ्रॉम आर ड्रा आर यू, यानी आर यू हमने एक लाइन ड्रा की जो कि पैरेलल थी एल एक्स की, विच मीट सी डी एट पॉइंट यू। और दूसरी हमने लाइन ड्रा की थी एस वी, तो फ्रॉम एस ड्रा एस वी पैरेलल टू एल एक्स, ये भी हमने एल एक्स ही के पैरेलल ड्रा की है, और विच मीट ई एफ एट पॉइंट वी। जिसने ई एफ को पॉइंट वी पर कट किया। तो ये दो नई लाइनें हमने ड्रा की हैं कंस्ट्रक्शन में, तो यही चीज़ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद कुछ एंगल्स हैं, उनके नाम दे दें। ये जो दो ट्रायंगल्स नई बनी हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें जो ऊपर वाली ट्रायंगल है इसके अंदर इस एंगल को आप 1 कर दें और दूसरे एंगल को 3 कर दें। इस तरह जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसमें जो ऊपर वाला एंगल है वो 2 हो जाएगा और जो नीचे वाला एंगल है वो 4 होगा। ये तमाम एंगल्स के नाम आपने क्यू वाई जो ट्रांसवर्सल है इस साइड के साथ जो एंगल बन रहे हैं उनके नाम इस तरह से रखने हैं। तमाम एंगल्स ट्रायंगल्स के अंदर होने चाहिए। और ये बात भी इधर नीचे लिख लेंगे, नेम द एंगल्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 as shown in the figure। जिस तरह के फिगर में दिखाए गए हैं उस तरह से एंगल्स के नाम भी रख दें। क्लियर? तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। प्रूफ, अच्छा, प्रूफ में 2 हिस्से होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। इस थ्योरम में हमने प्रूफ करना है कि आर एस कंग्रुएंट है एस टी के। फिगर में देखें, आर एस ये वाला सेगमेंट है, एस टी ये वाला सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हमने करने हैं। तो ये आपस में प्रूव हो सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं। यानी असल में हमारा काम है इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना। और 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट तब प्रूफ होंगी जब उन दोनों में एटलीस्ट 1 साइड कंग्रुएंट हो। और हम वो साइड लेंगे आर यू इस ट्रायंगल की साइड और एस वी इस ट्रायंगल की साइड, जो दोनों साइडें हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ड्रा की हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएं। अब इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रायंगल से हटकर सोचते हैं कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एम एन यू आर, इसमें देखें तो इसकी जो ऊपर वाली साइड एम आर है या ए बी है और नीचे वाली साइड एन यू है या सी डी है, ये आपस में पैरेलल हैं। और इसकी जो दूसरी 2 साइडें हैं एम एन और आर यू, ये भी पैरेलल हैं। चूँकि हमने कंस्ट्रक्शन में आर यू को एल एक्स के पैरेलल ड्रा किया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है
तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं MN और RU फिर वो इक्वल होंगी, यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो हम इस थ्योरम का स्टार्ट इसी से करते हैं कि पहले हम लिखेंगे MNUR इज़ ए पैरेललोग्राम। यहाँ क्या लिखेंगे, MNUR इज़ ए पैरेललोग्राम। और रीज़न में क्या लिखेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हैं वो आपस में पैरेलल हैं। AB पैरेलल है CD के, AB साइड पैरेलल है CD साइड के। ये गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में देखें तो AB और CD पैरेलल हैं। और दूसरी जो पेयर है MN और RU या LX और RU ये आपस में पैरेलल हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद किया था। तो दूसरा हम लिख देंगे कि RU पैरेलल है LX के और इसकी रीज़न होगी कंस्ट्रक्शन। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि MNUR जो है वो पैरेललोग्राम है। अब अगर MNUR पैरेललोग्राम है तो इसकी ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं MN और RU ये आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो नीचे यही लिख लें, सो MN इज़ कंग्रुएंट टू RU। और ये रीज़न लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद इसी तरह से नीचे वाली क्वाड्रिलेटरल देखें NPVS, तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगी क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। CD पैरेलल है EF के और जो LX है वो पैरेलल है SV के। हमने खुद कंस्ट्रक्शन में इसको पैरेलल किया था। तो इसकी भी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है NPVS ये भी पैरेललोग्राम होगी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि NPVS इज़ ए पैरेललोग्राम। और इसकी भी रीज़न उसी तरह से लिखेंगे कि एक तो CD पैरेलल है EF के, CD जो लाइन है वो पैरेलल है EF लाइन के। ये गिवन में बात लिखी हुई है। और हमने जो कंस्ट्रक्शन में किया था कि SV साइड को पैरेलल ड्रॉ किया था LX के। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इन दो वजूहात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि NPVS भी एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब NPVS भी चूँकि एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट दो साइड्स हैं NP और SV ये भी आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो नीचे यही लिखेंगे कि NP साइड बिल्कुल कंग्रुएंट है SV साइड के। और इसकी रीज़न भी वही होगी कि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये जो NP साइड है ये SV के कंग्रुएंट है, ये प्रूफ हो गया है।
अगर गौर से देखें तो जो एम एन साइड है और एन पी है, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ये गिवन में लिखा हुआ है कि एम एन इज़ कंग्रुएंट टू एन पी। तो यही चीज़ आप लिख लें कि एम एन जो है वो कंग्रुएंट है एन पी के, और रीज़न इसकी होगी गिवन, क्योंकि गिवन में ये चीज़ लिखी हुई है। अब इन तीनों लाइंस को की कंग्रुएंसी को गौर से देखें, यानी ये अगर नंबर 1 हो, ये नंबर 2 कर दें और ये नंबर 3 कर दें, तो इनको अगर गौर से देखें, नंबर 1 में है एम एन कंग्रुएंट टू आर यू। एम एन जो है ये इस आर यू के कंग्रुएंट है। और नंबर 3 में है कि एम एन कंग्रुएंट है एन पी के, और 2 में है कि एन पी कंग्रुएंट है एस बी के। मतलब ये कि आर यू इसके कंग्रुएंट है एम एन के, एम एन एन पी के कंग्रुएंट है, एन पी एस वी के कंग्रुएंट है। तो जो ओरिजिनल है एस वी और आर यू, ये दोनों फिर आपस में भी कंग्रुएंट होंगी, क्योंकि ये इसके कंग्रुएंट है और ये इसके कंग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं, तो ये दोनों भी फिर आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो अब हम लिख देंगे कि जो आर यू साइड है वो इस एस वी साइड के कंग्रुएंट है। तो आर यू इज कंग्रुएंट टू एस वी, और रीजन में हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो इस तीनों के लिहाज से अब ये साइडें कंग्रुएंट हो गई। तो अब देखें, ये जो दो ट्रायंगल्स थी जिनको हमने कंग्रुएंट प्रूफ करना था, इनमें एक साइड अब हमारे पास कंग्रुएंट आ गई है। आर यू ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड है और एस वी दूसरी ट्रायंगल की साइड है। अब आ जाते हैं एंगल्स पर। तो एंगल्स के लिए अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा ब्रेक करके दोबारा ड्रा करूं, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल था क्यू वाई, और इसके ऊपर दो हमने लाइनें इस तरह से ड्रा की थी। एक का नाम था आर यू और दूसरा था एस वी, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 1 है, और एस पर जो एंगल ऊपर बन रहा है वो 2 है। यानी फिगर यही है, ये आर वाला एंगल 1 है, एस वाला एंगल 2 है। तो इसमें से जो क्यू वी लाइन थी वो मैंने अलग से ड्रा की है, और आर यू की है और एस वी की है। अच्छा, आर यू और एस वी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में आर यू को भी एल एक्स के पैरेलल किया था, एस वी को भी एल एक्स के पैरेलल ड्रा किया था। ये दोनों लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। पहले तो यही लिख लें कि आर यू जो है वो पैरेलल है एस वी के, और रीज़न इसकी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने दोनों को कंस्ट्रक्शन में खुद ही ड्रा किया था। और एल एक्स की पैरेलल ड्रा किया था, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। तो अब इस फिगर में देखें, आर यू और एस वी दो पैरेलल साइड हैं, एक ट्रांसवर्सल दोनों को कट कर रहा है, और एंगल 1 और एंगल 2 सेम पोजीशंस पर बन रहे हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो जब भी पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करे, तो उनसे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 2, और रीज़न इसकी होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली दो लाइनें हमारे पास हैं सी डी और ई एफ। एक है सी डी और एक ई एफ है, और इनको कट कर रहा है क्यू वाई, और यहाँ पर एंगल 3 बन रहा है, यानी सी डी पर ये वाला एंगल 3 बन रहा है और ये वाला एंगल 4 बन रहा है। तो 3 और 4 भी उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे इन पैरेलल लाइंस के हवाले से, और ये भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो इसी तरह से नीचे लिख लें कि सिमिलरली एंगल 3 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 4, और इसकी रीज़न भी होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम आसानी से
इन दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों में एक साइड भी कंग्रुएंट हो गई है और इसके जो दो एंगल हैं 1 और 3 वो दूसरी के दो एंगल 2 और 4 के इक्वल प्रूव हो गए हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, इसका नाम रखेंगे RUS और कॉरेस्पॉन्डिंग में दूसरी ट्राइंगल फिर होगी SVT। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें एक साइड कंग्रुएंट है, इसकी साइड है RU, इसकी साइड है SV और ये आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट है, हमने पहले इसको प्रूव कर लिया है। तो इस ट्राइंगल की एक साइड है RU विच इज़ कंग्रुएंट टू द साइड SV जो कि इस दूसरी ट्राइंगल की है, और चूंकि ये पहले साबित हो चुकी है तो दोबारा रीज़न में सिर्फ लिख दें प्रूव्ड। इसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है 1 जो दूसरी ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 के कंग्रुएंट है। एंगल 1 इज कंग्रुएंट टू एंगल 2। एंगल 1 RUS ट्राइंगल में है, एंगल 2 SVT ट्राइंगल में है। तो RUS ट्राइंगल का एक एंगल 1 कंग्रुएंट है एंगल 2 के, और रीज़न इसकी भी होगी प्रूव्ड, क्योंकि ऊपर हाँ ये भी प्रूव हो चुका है। सिमिलरली एंगल 3 देखें, वो ऊपर वाली ट्राइंगल में है और एंगल 4 नीचे वाली ट्राइंगल में है। ये भी दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स में है और आपस में कंग्रुएंट है। तो RUS ट्राइंगल का एक एंगल है 3 विच इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 4, और एंगल 4 जो है वो SVT ट्राइंगल के अंदर है, और ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो चुके हैं। तो रीज़न में लिखेंगे प्रूव्ड। अब इस ट्राइंगल का एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कंग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो हम लिख लेंगे कि ट्राइंगल RUS कंग्रुएंट है ट्राइंगल SVT के, और रीज़न होगी साइड एंगल एंगल इज कंग्रुएंट टू साइड एंगल। अब साबित हो गया कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कंग्रुएंट है, और हमने साबित करना क्या था कि RS इज कंग्रुएंट टू ST। RS ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड है, ST नीचे वाली ट्राइंगल की साइड है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट है, तो लाजमी बात है फिर RS और ST भी कंग्रुएंट होंगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि RS इज़ कंग्रुएंट टू ST। रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्राइंगल की। corresponding sides of congruent triangles। तो यहाँ पर हमारा ये जो थ्योरम है कंप्लीट हो गया। हमने जो चीज़ साबित करना थी तो वो हमने साबित कर ली है। ओके जी, आज हमने थ्योरम 11.5 कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।